नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक और एशिया से लेकर युद्ध के मैदान तक दुनिया में हलचल मचाने वाली 4 बड़ी खबरें आज हमारे सुपर कवरेज वर्ल्ड वॉर में है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस्तीफे की चर्चाओं ने तेहरान की सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी। आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी कि सत्ता के शीर्ष पर सवाल खड़े हो गए? उधर अमेरिका की ताकत को चुनौती देने वाला बड़ा दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि चीन के ड्रैगन ने ऐसा दांव चला जिसने वॉशिंगटन के रणनीतिक घमंड को एक झटका दे दिया। ऐसे में सवाल है, क्या वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है? मिडिल ईस्ट में 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे की कहानी भी लेकर आया और इस खबर ने नए तनाव को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। कहा जा रहा है ग्रेटर इजराइल का सपना धीरे धीरे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस कब्जे के पीछे क्या है रणनीति और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो भी आपको समझाऊंगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में अब लड़ाई का चेहरा बदल रहा है। यूक्रेन मैदान में साइलेंट डेथ उतार रहा है। ऐसा हथियार जो बिना शोर बिना चेतावनी दुश्मन पर कहर बनकर टूट रहा है। आखिर क्या है ये नई तकनीक और रूस की चिंता इससे क्यों बढ़ने वाली है यह भी आपको समझाऊंगा। इन सभी बड़ी खबरों पर सबसे बड़ा विश्लेषण अगले 1 घंटे वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे, लेकिन इन सब के बीच नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर में पेजेश्कियान के इस्तीफे की कि आखिर क्या वजह निकलकर सामने आई। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ईरान की रिपोर्ट आई, अचानक से पेजेश्कियान की तरफ से जो है सुप्रीम लीडर को अपना इस्तीफा भेजने की बात निकलकर सामने आती है और कह रहे हैं कि आईआरजीसी में कुछ कट्टरपंथी लोग, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी सोच, उनके तरीके वो पसंद नहीं आ रहे हैं। जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है उससे इन्हें साइड रखा जा रहा है, उसमें इनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा और इससे इन्हें चोट पहुंची है, नाराजगी देखने को मिली है। और इस नाराजगी की वजह से पेजेश्कियान ने क्या किया, इस्तीफा अपना जो है सुप्रीम लीडर को दे दिया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। रिप्लाई आता है, कह रहे हैं ये सब चीजें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में पेजेश्कियान ने इस्तीफा देकर क्या कोई चाल चली या इस्तीफे की पेशकश रखकर अपनी वैल्यू बढ़ाने की बात कही या अपनी वैल्यू को लेकर जो संशय लोगों के मन में था उसको दूर करने का काम किया। अंतर कला अब निकलकर सामने आ रही है और इसका बेनिफिट क्या अमेरिका उठा सकता है, इस पर विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में वो है कि अब ड्रैगन ने यूएस का घमंड तोड़ दिया है। F-15 को लेकर कहानी है दर्शकों। ये F-15 कहा जा रहा है कि जिस मिसाइल से हमला किया गया वो चीन ने ईरान को दिया था और उस घमंड को चकनाचूर करने का, हवा में मार गिराने का, उस घमंड को तोड़ने का काम चीन ने ईरान के जरिए किया, यानी सुपर पावर वाली कहानी है। अब ऐसा चीन ने करके क्या मैसेज दे दिया, इस पर आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो है कि 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट पर कब्जा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ब्यूफोर्ट की, 900 साल पुराना ये ब्यूफोर्ट, इस पर अब इजराइल की सेना ने अपना झंडा लहरा दिया और जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ब्यूफोर्ट से इतनी दूर तक देखा जा सकता है कि अपनी एक स्टेप तैयारी ग्रेटर इजराइल के सपने को लेकर इस वक्त इजराइल ने उसमें काम किया, इजाफा किया है। और इजराइल कह रहा है कि इसी ब्यूफोर्ट के पास सैन्य ठिकाने थे, प्रॉक्सीज के, हिजबुल्लाह के ठिकाने थे और वो यहां से लगातार हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा था और आखिरकार एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर इजराइल ने इसको
देखा है। 900 साल पुराने विस्फोट पर कब्जा करने की कहानी भी आपके सामने रखूंगा कि आखिर विस्फोट वाली कहानी क्या है। चौथी बड़ी खबर विश्लेषण करेंगे हम चौथी बड़ी खबर पे वर्ल्ड वॉर में, वो है कि यूक्रेन का नया हथियार साइलेंट डेथ क्या है। साइलेंट डेथ इसको नाम दिया गया इस नए हथियार को। ये जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसके बारे में भी दुश्मन को तब पता लगता है जब ये 10 मीटर के आसपास हो, यानी इसकी आवाज, उसकी शोर जो है सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता है कि ये कब आया और आकर अपना काम करके सब कुछ खत्म करता हुआ चला गया। ये कहानी है इसकी, यानी साइलेंट डेथ इसको नाम दिया गया है और इसका मकसद है जो टारगेट किलिंग है उसको पूरा किया जा सके। एआई तकनीक, और इस एआई तकनीक के जरिए आप समझिए कि अब आने वाले समय में एआई तकनीक के जरिए हमले किए जा सकते हैं। यह कहानी है। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस वक्त की 4 और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक बड़ा अपडेट आपके सामने सबसे पहले, उसके बाद विश्लेषण की शुरुआत करेंगे। कुवैत पर ईरान का एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है। अल सलेम एयरबेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है और इसके बाद से कुवैत में सायरन लगातार बज रहे हैं। जो लोग हैं वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है ताकि दुश्मन देश की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सके। इस बीच ट्रंप की खुली चुनौती को भी नहीं भूलना है। दुश्मन पर भरोसा नहीं है। ईरान की खुली चुनौती है। ठोस नतीजों के बिना डील नहीं है और ना ही डील होगी। और तेहरान से कभी भी यह उम्मीद ना की जाए कि दबाव में तेहरान झुकेगा और उसके बाद डील होगी। ये करारा जवाब देने का काम ईरान ने किया है। इन सब के बीच जो इस्तीफे वाली कहानी थी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की, वो कहानी भी निकलकर सामने आई और उन्होंने सुप्रीम लीडर के पास अपना इस्तीफा देने की पेशकश की है, जिसके बाद मुस्तफा के ऑफिस ने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। इस्तीफे की खबर को खारिज कर दिया वहां की मीडिया ने। कह रहे हैं बेबुनियाद चीजों को गंभीरता से नहीं लें, यह राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन को भी नहीं भूलना है दर्शकों। रूस पर यूक्रेन का करारा प्रहार जो है वो देखने को मिल रहा है। 1300 किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन स्ट्राइक की गई। सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया, जिसमें ऑयल पंपिंग स्टेशन में इस हमले के बाद भीषण आग लग जाती है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, डील को लेकर ट्रंप का जो है आक्रामक एग्रेसिव बयान सामने आया है। कह रहे कि परमाणु मुद्दा डील का अहम हिस्सा है। परमाणु मुद्दा डील का अहम हिस्सा है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ये क्लियर एंड कट पिक्चर है। ये पूरी तरह से शर्त है जिसे ईरान को मानना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज में ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ा दिया है। ये एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख देते हैं कि अब होर्मुज में ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ा दिया है। साथ ही साथ होर्मुज के पास सभी मिसाइल सेंटर एक्टिव कर दिए गए हैं। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। सैनिकों को तुरंत निर्णय लेने के अधिकार दे दिए गए कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है जहां पर यह जरूरत पड़ती है कि आपको तुरंत कोई एक डिसीजन लेना है तो आप उसके लिए फ्री हैं, यह अधिकार दे दिया गया है। वही बात डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं कि परमाणु हथियार को लेकर किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएंगे, ना ही रखे जाएंगे। डील को लेकर ट्रंप बेहद आक्रामक है, एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और इस बात पर अड़े हुए हैं। कह रहे परमाणु मुद्दा इस डील का सबसे अहम हिस्सा है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। दूसरी तरफ होर्मुज में मिसाइल सेंटर एक्टिव है नजर आ रहे हैं। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। सैनिकों को तुरंत निर्णय लेने के अधिकार दे दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल डील को लेकर है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच बनने वाली डील एक बार फिर टूटने की कगार पर है? क्योंकि कहानी पिक्चर इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है। क्या पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ने वाला है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्तों ने परमाणु समझौते की राह में एक बार फिर से नया रोड़ा खड़ा कर दिया है?
क्योंकि ईरान ने अमेरिका को 2 टूक संदेश दे दिया। दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने साफ कर दिया है कि सिर्फ आश्वासनों के आधार पर कोई समझौता नहीं होता कि आपने कह दिया और हम इस बात को मान लें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।